मैं 5 से 10 मिनट में डिविजिबिलिटी रूल बता दूंगा सारे, और उसके बाद 2 घंटे पूरा प्रैक्टिस चलेगी कि क्या यूज है डिविजिबिलिटी रूल के, क्या इस्तेमाल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया हमने? डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता के नियम। बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू करेंगे, लाइक जीरो। जैसे बहुत से बच्चों को इनफाइनाइट नहीं पता होता, ये बार बार लग रही है, थोड़ा जैकेट बंदी कर लेते हैं, गर्मी की जैकेट है। तो मैंने कहा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, भाज्यता के नियम क्या है। तो सबसे पहले जीरो से शुरुआत कर लेते हैं। तो जीरो के बारे में मैं बता देता हूं कि जीरो हर संख्या से कटता है, जीरो को छोड़ के। जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो। 10 मिनट लूंगा ये बताने में, अच्छे से लिखना है सबको। और ऑल नो नंबर ऐसे लिखना है, नो नंबर आर डिविजिबल बाय जीरो। कोई भी संख्या जीरो से नहीं कटती और जीरो को छोड़ के जीरो सबसे कट जाती है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जीरो से भाग क्यों नहीं लग सकता, जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। तो ऐसा क्यों है, एक बार जानना जरूरी है कि इनफाइनाइट क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं अगर मैंने जीरो को, या मैं पहले आपको बताता हूं कि मैं 6 को 3 से भाग करता हूं तो क्या आता है। आप बोलेंगे 2 आता है। आपको मालूम है 2 क्यों आता है? क्योंकि जब 6 को 3 से भाग करने के लिए कहा जाता है तब मैं एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाता हूं जिसको 3 से गुणा करूं वो 6 आ जाए, तो वो 2 होती है, इसलिए 2 आ जाता है। जब आप 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा। नहीं ऐसे मैंने कहा कि 15 को 3 से भाग करो, तो बच्चे बोले कि मैं एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाऊंगा जिसको 3 से गुणा करूंगा 15 आ जाए, तो आपने कहा 5 आगे नहीं आगे। अब बात आई कि मैं 1 को 0 से भाग कर रहा हूं, तो फिर आपने कहा मैं एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाऊंगा जिसको 0 से गुणा करूं और 1 आ जाए। तो आपने कहा ऐसी कोई संख्या नहीं है, मे बी इनफाइनाइट कोई एक ऐसा नंबर हो बहुत ज्यादा जिसको 0 से गुणा करें और 1 आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि 0 से किसी संख्या को भाग करो तो इनफाइनाइट आता है। फिर आप कहेंगे लेकिन 0 बाई 0 पे ऐसा नहीं आता। जब मैं 0 को 0 से भाग करता हूं तो आप देखते हैं मैं एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाता हूं जिसको 0 से गुणा करूं 0 आ जाए, तो आप कहेंगे ऐसी तो बहुत संख्या है, 1 2 3 4 बहुत सारी संख्या। यानी मैं 1 से गुणा करूंगा तो भी 0 आएगा, 2 से करूंगा तो भी 0। यानी 0 को जब 0 से भाग करते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, निश्चित नहीं है। इसीलिए हम इसको अपरिभाषित कहते हैं, नॉट डिफाइंड या फिर इनडिटरमिनेट। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। जब 0 को 0 से भाग दिया जाता है तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। जब हम 0 को 5 से भाग करते हैं तो मैं कहता हूं एक ऐसी संख्या ढूंढने चले जाओ जिसको 5 से गुणा करें और 0 आ जाए, तो आपने कहा 0। इसीलिए 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता है, 1 को 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, 0 को 0 से करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है। क्यों आता है मैंने बता दिया फटाफट। ठीक है भाई, इस पे ज्यादा समय नहीं लगाते, अगर आपने नहीं देखा तो बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, बात आती है 1 की। 1 क्या है? तो मैं कहूंगा कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट। मैंने कहा 1 1 के अलावा किसी से नहीं कटता, सही बात है। 1 1 के अलावा किसी से नहीं कटता, सही बात है। ठीक है, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं। बट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। सारी संख्याएं दुनिया की 1 से कट जाती है। सारी संख्याएं दुनिया की 1 से कट जाती है। ये 1 की बात हो गई। ठीक है, हमने कहा 0 बता दिया पहले, 1 बता दिया। ये गणित को समझने के लिए जानना जरूरी है, ऐसा नहीं कि इस पे कोई डायरेक्ट सवाल आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स तो है नहीं कोई क्लास कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट फिल इन द ब्लैंक्स। इंग्लिश का भी पेपर नहीं है, इंग्लिश का पेपर मैं सेट करता तो मैं फिल इन द ब्लैंक जरूर डालता। ठीक है, अब बात आती है जो काम की चीजें 2 4 6 8 3 9 7 इन सबकी डिविजिबिलिटी की। आज हम पूरी क्लास की डिविजिबिलिटी पे देंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। जैसे अगर कोई मुझे कहे कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी, तो देखिए आप जानते हैं कि जितने भी इवन नंबर होंगे वो सब 2 से कटेंगे, और कोई भी नंबर इवन कब होता है? जब उसका अंतिम अंक इवन हो, यानी लास्ट डिजिट अगर 2 से कटेगा तो संख्या 2 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। यानी 2 से कटने के लिए जरूरी है, रूल क्या है 2 से कटने के लिए, कि लास्ट डिजिट ऑफ नंबर शुड बी, शुड एक मॉडल वर्ब है, शुड बी मस्ट आनी चाहिए थी, बट हमें शुड अच्छी लगती है तो हमने लगा दी डिविजिबल बाय। ठीक है भाई, अंतिम अंक अगर संख्या का 2 से कटेगा, हिंदी वाले भी साथ के साथ लिख देंगे, अंतिम अंक अगर संख्या का 2 से कटेगा तो संख्या भी 2 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ठीक, बात आती है 4 की, कि 4 से कौन सी संख्या कटेगी। तो जैसे 4 क्या है, बेसिकली 2 की पावर 2 है, यानी 2 बार कटना चाहिए। 2 बार कटने का मतलब है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे, यानी कि लास्ट, ये सारी चीजें भी सवालों में इस्तेमाल होंगी, फिर मत कहना ऐसा क्यों कर दिया, इसलिए इसको समझना और नोट करना बहुत जरूरी है। खिचड़ी खाइए तो डकार आ गई उसकी, इन पड़ी हुई थी बहुत। लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि पैसिव वॉइस है या नहीं, जबकि शुड भी आ रहा है, पैसिव होना चाहिए, और पैसिव है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आ रही। लेकिन हम इतना दिमाग नहीं लगाते क्योंकि ये गणित है, इंग्लिश फेल हो जाती है। फिर शुड भी आ रहा है, अब पता नहीं इसका मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाह रहा हूं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, जब 8 की बात आ रही है तो 8 2 की घात 3 होता है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि भाई लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे टीचर होते थे जो इन कॉमा का बहुत इस्तेमाल करते थे, वो जानबूझ के कैसे लिखते थे, और भाई तो बच्चे ने अगर सेम कॉमा लिख दिया तो धर्म धर्म, एक माथुर मैडम थी, मुझे आज भी याद है, वो खुद कॉमा लगा देती थी, और अगर आपने लिख दिया तो भाई तो गांठें तोड़ती थी। बताओ पता नहीं कैसे टीचर होते थे पहले। आपको टीचर मार के दिखाई किसी को, 2 की घात 4 16, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 6। ऐसे 32 का भी बना सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, अभी आपको इतना ही लिखना है। कोई संख्या 2 से तब कटेगी जो उसका अंतिम अंक 2 से कटेगा, कोई संख्या 4 से तब कटेगी जब उसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटेंगे, कोई संख्या 8 से तब कटेगी जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे, कोई संख्या 16 से तब कटेगी जब उसके अंतिम 4 अंक 16 से कटेंगे। इतनी सी बात है। यहां तक अगर सबको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहां तक समझ गए। मैं अपने कंप्यूटर पे भी चला लेता हूं, कमेंटबाजी भी जरूरी है, देखना पड़ेगा लड़के क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। एक लड़का लिख रहा है, सर मेरी शादी की बात चलती है, फिर वो हवा कुछ देर में खत्म हो जाती है। बेटे आप हवा से शादी क्यों कर रहे हो? थोड़ा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं 5, एक साथ बात करेंगे 25, एक साथ बात करेंगे 125। आपको पता है कि 5 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए। लास्ट डिजिट अगर 5 से कटेगा तो संख्या 5 से कटेगी, लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए तो संख्या 5 से कटेगी। 25 के केस में क्या है, लास्ट 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए तो संख्या 25 से कटेगी। उसके बाद लास्ट 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए तो संख्या 125। ऐसे 625 का भी लिख सकते हैं। यानी अगर कोई संख्या 5 से कट रही है तो उसका अंतिम अंक क्या हो सकता है, 0 या 5 हो सकता है यूनिट डिजिट। वही संख्या 5 से कटेगी जिसका अंतिम अंक 5 से कट रहा है।
वही संख्या 25 से कटेगी जिसके अंतिम 2 अंक 5 से कट रहे हैं, वही संख्या 125 से कटेगी जिसके अंतिम 3 अंक 5 125 से कट रहे हैं। सर पूरा अर्थमेटिक पढ़ाएंगे ना, पता नहीं ये कौन से लोग एक ही दिन में पूरा अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं। ये वो लड़के जिनकी शादी होती है तो जरा सा भी इंतजार नहीं होता, गोद भी उसी दिन भरेंगे। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ डिजिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इनका है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अभी मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन में इनका किस तरीके से इस्तेमाल है तब आपको पता चलेगा कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यानी कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। और सम ऑफ डिजिट कोई बात नहीं, वो हमारा अपना है, हम अपने हिसाब से लगा देते हैं, यहाँ कोई इंग्लिश का ऐसा रूल नहीं है कि कब क्या लगाना है, अपने हिसाब से, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि क्या ऐसा रूल 27 के लिए नहीं है, 81 के लिए नहीं है, आपने 3 और 9 पे क्यों रोक दिया? तो मैं एग्जांपल 2 लेता हूं फटाफट से। जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है उसको हम लिख सकते हैं 10a + b, जानते हो ये दहाई के अंक है भाई, 23 को लिखना हो तो 2 गुणा 10 + 3। अब मैं इसको लिख सकता हूं 9a + a + b। तो अब होता क्या है, ये इसका सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट। तो आप देखते हैं कि जो 9a है ना, ये 3 से भी कटेगी और 9 से भी। अब इसका कटना इस बात पे डिपेंड करेगा, सबका कटता है इस बात पे डिपेंड करेगा कि a + b किससे कट रहा है। अगर a + b 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगी, अगर a + b 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। यानी सम ऑफ डिजिट यहाँ पे 9 आ रहा है या 27 आ गया होता तो फिर हम a + b 27 के लिए भी नियम बना देते। यही चीज मैं 3 अंकों की संख्या के लिए भी बता देता हूँ। x y z कोई संख्या तो कैसे लिखते हैं 3 अंकों की संख्या को? 100x + 10y + z लिख सकते हैं कि 100x + 10y + z। तो मैंने कहा कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आपने कहा 99x + 9y और उसके बाद एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + y + z। अब आपको बताइए क्या है सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट है। तो अब आप मुझे बताओ कि 9x + 9y तो 3 से भी कटेगी और 9 से भी, तो इसका 3 से कटना या 9 से कटना डिपेंड इस बात पे करेगा कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? x + y + z अगर 3 से कट रहा होगा तो संख्या 3 से कट जाएगी, 9 से कट रहा होगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो हमने जाना 0 1 2 3 4 5 और उसके बाद हमने ये जाना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको बता दूं 2 4 8 16 बता दिया मैंने, नहीं बताया भाई मैंने। उसके बाद मैंने 3 9 बता दिया, उसके बाद मैंने बता दिया 5 25 125 मैंने बता दिया। उसके बाद मैं 6 और बता देता हूं कि 6 से वो संख्या कटती है जो 2 और 3 से कटती है। यानी हम ये कह सकते हैं 6 के लिए कि एक तो संख्या इवन हो और दूसरा सम ऑफ डिजिट 3 से कटे। तो मैंने इतना बता दिया। अब मैं इससे सवाल पूछना चाहता हूं, आप तैयार हैं तो फटाफट यस लिख के बताइए। अगर आप तैयार हैं तो फटाफट यस लिख के बताइए, हम सवालों पे आ रहे हैं, फटाफट जल्दी बताइए। जितना